नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में गिरिडीह जिला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, उस सभी प्रश्नों को इस सेशन में लिए हैं, जो कि झारखंड चौकीदार और जेएसएससी और जेपीएससी की सभी परीक्षाओं के भी से महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो आप लोग वीडियो पर पहली बार यदि बने हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये जो है हमने गिरिडीह जिला का मैप लिया है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का। तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कुल कितने प्रखंड हैं, कितने अनुमंडल हैं और गिरिडीह के साथ कितने जिलों का बॉर्डर टच करता है, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर इस सेशन में मिलने वाला है। तो पहले मैप के जरिए से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये गिरिडीह जिला का मैप है। गिरिडीह से टच करता है बिहार, जो कि उत्तर में है, और बिहार जो राज्य है उससे टच करता है, बॉर्डर टच करता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। और बिहार के 2 जिलों से इसकी बॉर्डर साझा होती है। यहाँ पर है नवादा और यहाँ पर है आपका जमुई। 2 डिस्ट्रिक्ट से आपका बॉर्डर टच करता है, नवादा और जमुई। ये 2 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर साझा कर रही। चलिए, दूसरा MCQ के आधार पर हम ले सकते हैं कि झारखंड के कितने जिलों से गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट जो है टच करता है। तो सबसे पहले हमने 2 जिला देख लिया, नवादा और यहाँ पर आपका जमुई है, बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट से टच करते हैं उत्तर में। अब दक्षिण में जो है आपका धनबाद और बोकारो। धनबाद और बोकारो जो है ये 2 जिला टच करता है, जो झारखंड के ही जिला है। और पूरब में देवघर और जामताड़ा, पूरब में देवघर और जामताड़ा ये 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। और पश्चिम में कोडरमा और हजारीबाग, याद रखिएगा, कोडरमा और हजारीबाग। झारखंड के 6 जिले और बिहार के 2 जिले, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट से हमारा जो गिरिडीह जिला है वो टच करता है। अब हम इसके एक-एक सिलसिलेवार तरीके से लेने वाले हैं। टोटल इसमें 13 प्रखंड हैं। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में 13 प्रखंड और 4 अनुमंडल है। 13 प्रखंडों का नाम आपको याद रखना है, जिसमें से आपका गांडे, बेंगाबाद, गिरिडीह, जमुआ, देवरी, तीसरी, गांवा, धनवार, बिरनी, सरिया, डुमरी, बगोदर, ये सभी प्रखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के हैं। अब यहाँ पर अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो 4 अनुमंडल हैं। गिरिडीह जिला में टोटल 4 अनुमंडल हैं, जिसमें से आपका कौन कौन सा अनुमंडल है, एक खोरी महुआ अनुमंडल है, और एक आपका गिरिडीह अनुमंडल है, और एक आपका यहाँ पर खोरी महुआ अनुमंडल आपका है। और यहाँ पर आपका जो है ये बिरनी साइड जो है आपका पीरटांड बगोदर तरफ, ये आपका बगोदर और सरिया जो है आपका एक है, और यहाँ पर एक डुमरी है। तो ये 4 टोटल अनुमंडल हैं, याद रखिएगा। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, जिसमें से आपका प्रश्न बनने वाला है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो स्थापना है वो 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। 4 दिसंबर 1972 स्थापना, याद रखिएगा। ये स्थापना हुआ था गिरिडीह जिला, कौन सा जिला से कट के बना था, तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से कटकर बना गया था। इसका जो मुख्यालय है गिरिडीह है, इसका जो मुख्यालय है वो गिरिडीह में ही है। साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल में मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग याद रखिए। इसका जो आपका एक्यूरेट साइट में आप जाइएगा तो 4853.56 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। 4853.56 वर्ग किलोमीटर गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल है। कुल जो जनसंख्या है यहाँ पर, कुल जो जनसंख्या है वो 24,45,474 है। ठीक है, 24,45,474 कुल जनसंख्या है, याद रखिएगा। और दशकीय जो वृद्धि दर है 28.41% है। ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। अगला जो है आप लोगों को यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व।
जनसंख्या घनत्व जो है 493 है, यानी 1 किलोमीटर में रहने वाली संख्याओं का बात करें तो 493 लोग रहते हैं। लिंगानुपात 944 है। लिंगानुपात 944 है। और ये आप देख सकते हैं शिशु लिंगानुपात 942 है। शिशु लिंगानुपात 942 है। और साक्षरता दर 63.14 है, जबकि झारखंड का साक्षरता दर 64.41 है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन रामगढ़ चौकीदार में पूछा गया है, झारखंड दारोगा में पूछा गया है, सेम टू सेम सवाल। अब अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल 4 हैं: गिरिडीह, बगोदर, सरिया, डुमरी और खोरी महुआ। ये 4 अनुमंडल हैं गिरिडीह में। टोटल प्रखंडों की संख्या जो है 13 है, जिसमें से गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ, गांडे, देवरी और गांवा, तीसरी, पीरटाण, बिरनी, बेंगाबाद और सरिया, ये सभी प्रखंड है जो जहाँ से आप लोग जिसको अंचल बोलते भी हैं, ठीक है, जहाँ से आप लोग आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं। अगला जो है विधानसभा सीटों की संख्या गिरिडीह में टोटल 6 है। कौन कौन से विधानसभा सीट है इसका भी तथ्य आप लोगों को बता दें। गिरिडीह, बागोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ और गांडे। और सभी विधानसभा के विधायकों का भी नाम जान लीजिए। गिरिडीह से विधायक है सुदीप कुमार सोनू, यहाँ पर जेएमएम पार्टी के विधायक हैं। बगोदर से हैं विनोद कुमार सिंह, जो कि सीपीआईएम के विधायक हैं। डुमरी से है आपका जगन्नाथ महतो के जब मृत्यु हो जाता है तो लंग्स के कारण से, तो उसकी पत्नी बेबी देवी को बनाया गया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में बाल विकास जो महिला विकास मंत्री है उसे बनाया गया है। धनवार से जो है हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ के विधायक हैं धनवार से। जब ये अभी बीजेपी में आ गए हैं, पहले अपनी पार्टी से ये जीते थे। अब जो है जमुआ की बात करें तो जमुआ में केदार हजरा, जो कि एससी के लिए रिजर्वेशन है, ये सीट एससी रिजर्वेशन के लिए जमुआ प्रखंड, जमुआ विधानसभा क्षेत्र, तो जमुआ में केदार हजरा इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो है गांडे विधानसभा क्षेत्र। गांडे से अभी हाल ही में कल्पना मुर्मू सोरेन जीती है। कल्पना मुर्मू सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। अब पूछा जाएगा कि इससे पहले कौन थे वहाँ के जो है आपका विधायक, तो आपको पता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जेएमएम पार्टी ही जीती है, पिछली बार भी जेएमएम भी थी। यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है इसके बारे में आपको बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर 6 और 114A है, याद रखिएगा। साथ ही साथ 522 ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। अगला जो है प्रमुख नदियाँ यहाँ पर झारखंड गिरिडीह जिला में कौन कौन सी बहती है, तो एक दामोदर नदी है, बड़ाकर नदी है और सकरी नदी, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का। अब पूछा जाए कि गिरिडीह जो जिला है मुख्यालय है वो गिरिडीह किस नदी के किनारे बसा है, तो ये उसरी नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा। गिरिडीह जो जिला है वो इस उसरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, यदि आप लोग इसी प्रकार के मटेरियल को लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 800024834445 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को 299 रुपया पे करना पड़ेगा, 299 रुपया, यदि आप चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं गिरिडीह जिला के लिए, तो 299 रुपया का पे आउट कीजिए और आप कम समय में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। एकदम 100% आपका क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देने वाले हैं। प्रखंड खनिज, कोयला, अब्रक, क्वार्ट्ज। यहाँ पर प्रमुख जो खनिज पाया जाता है कोयला पाया जाता है, ठीक है। अब कोयला किस इलाके में पाया जाता है, तो आप लोगों को पता है
गिरिडीह जिला में बहुत मात्रा में भी कोयला पाया जाता है। ठीक है, बनियाडी तरफ अब्रक भी यहाँ बहुत पाया जाता है। ठीक है, क्वार्टाजाइट भी पाया जाता है। यहाँ प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है, तो भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही साथ कौन कौन सी कंपनियां हैं यहाँ पर, मोंगिया छड़ की फैक्ट्री भी है, साथ ही साथ सलूजा गोल्ड का है। ठीक है, और सीमेंट की भी बहुत सारी फैक्ट्रियां गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, मोहनपुर साइड में, याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम बताने वाले हैं गिरिडीह जी से, जो कि बुक से भी बाहर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। पर्यटन स्थल के बारे में पूछा गया है, गिरिडीह जिला में पर्यटन स्थल कौन कौन सा है, तो पारसनाथ की पहाड़ जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, और उसरी जलप्रपात जो कि उसरी नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसरी जलप्रपात किस नदी पर है, या तो उसरी जलप्रपात किस जिला में है, तो गिरिडीह जिला में है, उसरी नदी पर है, या आप लोग जवाब दे दीजिएगा जो उसरी नदी को जानते हैं जो छात्र। अगला है प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में पूछा जाएगा, तो धार्मिक स्थल कौन कौन सा है गिरिडीह जिला में, पारसनाथ की पहाड़ी, झारखंड धाम मंदिर और मधुबन जैन मंदिर, ये सभी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ही है। अब पूछा जा सकता है कि झारखंड धाम मंदिर कौन सा प्रखंड में आता है, तो ये जमुआ प्रखंड में आता है। मधुबन का जैन मंदिर कौन सा प्रखंड में आता है, तो पीरटांड में आता है। ये सभी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और कुछ और धार्मिक स्थल है, जैसे कि सूर्य मंदिर जो कि आपका मिर्जागंज में स्थित है, जो कि जमुआ प्रखंड में आता है। साथ ही साथ धूखहरन नाथ मंदिर, ये भी आपका गिरिडीह जिला में है। और हरिहर धाम मंदिर जो कि बरगोदर प्रखंड में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन है, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान, यूनानी मेडिकल कॉलेज स्थित है। ठीक है, प्रमुख तथ्य ये है कि यहाँ पर गिरिडीह जिला सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला भी है। यहाँ पर टोटल 4 अनुमंडल है। अनुमंडल का नाम आप लोग बता देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का वीडियो कैसा रहा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार बने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। और जो छात्र चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, तो अपने अपने प्रखंड में आप लोग चले जाइएगा। चाहे आप धनवार के हैं तो धनवार ब्लॉक में मिलेगा, जमुआ के हैं तो जमुआ ब्लॉक में मिलेगा, यदि आप पीरटांड के हैं तो पीरटांड में मिलेगा। ठीक है, बेंगाबाद से आप बिलोंग करते हैं तो बेंगाबाद में मिलेगा। सबके अपने अपने प्रखंड में ब्लॉक में आपको ये एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जैसा कि नोटिस में दिया गया हुआ है। चलिए वो भी नोटिस आपको दिखा देते हैं। ये नोटिस गिरिडीह जिला कार्यालय उपायुक्त सह दंडाधिकारी कार्यालय गिरिडीह जिला सामान्य शाखा की ओर से रिलीज की गई है। और गिरिडीह जिला के अंतर्गत चौकीदार के पद पर जो सीधी नियुक्ति होनी है उसके संदर्भ में जारी की गई है। परीक्षा का तिथि भी जारी किया गया है 18 अगस्त को। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 8 अगस्त से ही मिलना शुरू हो जाएगा अपने अंचल कार्यालय में। जो अपने ब्लॉक जिस ब्लॉक में के अंतर्गत आते हैं, यदि आप जमुआ ब्लॉक में हैं, धनवार ब्लॉक में हैं, तो धनवार अपने अपने ब्लॉक में जा कर के एडमिट कार्ड को लेना पड़ेगा और वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। लिखित शारीरिक जांच की परीक्षा के लिए 24 से लेकर के 26 अगस्त तक आयोजन किया जाएगा। यानी परीक्षा बहुत ही फास्ट होने वाला है। अभी रामगढ़ में परीक्षा हुआ है, बहुत ही फास्ट तरीके से हुआ है। तो एडमिट कार्ड आप लोग इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको चौकीदार की भर्ती में देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी और जेपीएससी की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक भी बाहर नहीं देखने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।